Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 1st of September 2020 and today's Dawn editorials are Plan for Karachi, Fast Unto Death and Managing Disasters. सबसे पहले अगर हम बात करें प्लान फॉर कराची के हवाले से तो काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो रेन्स हैं बारिशें हैं उन्होंने पूरा जो सिटी के रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत ही बुरी हालत में धकेल दिया है और ऐसा किसी बगैर वजह के नहीं हुआ। इसके लिए एक डेविस्टेटिंग किस्म की जो क्लैमिटी है जो लोग फेस कर रहे हैं वो यहाँ पे उसकी काफ़ी रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो क्लाइमेट चेंज भी है, लेकिन दूसरी रीज़न जो है कंट्री में किए जाने वाले वो व्हील्ड पावर का इस्तेमाल है जो प्रॉपरली नहीं किया जा रहा। उसके साथ साथ वेदर जो है इवेंट्स पूरे ग्लोब में जो है बहुत ख़तरनाक होते जा रहे हैं। डैमेज जो है वो मिटिटेटेड है प्लानिंग से और उसके बाद इस यकीन दहानी से कि ये जो ह्यूमनली पॉसिबल मेजर्स हैं इनको जो है लिया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ और जो प्रॉपर्टी है उसको बचाया जा सके। लेकिन कराची के हवाले से अगर बात करें तो ये जो सारे मेजर्स हैं ये बड़े लिमिटेड हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लगता है कि जैसे ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट्स के हवाले से हैं और इसमें किसी किस्म की कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही, ना ही फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविजनल से और ना ही लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो कुछ परफॉर्म करने के अलावा एक दूसरे को जो है वो सिर्फ ब्लेम गेम में धकेलना चाहते हैं और इसके अलावा इनका कोई उनका सिंसेरिटी नहीं है कंट्री के हवाले से और सिटी का जो मेन प्रॉब्लम है उसको वो टैकल नहीं करना चाह रहे। इसके हवाले से एक चेंज इन टोन नज़र आई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा है कि वो अटेंशन लेंगे इस कमर्शियल कैपिटल की और मंडे वाले दिन इमरान खान साहब ने कहा कि वो चाहते हैं कि कराची जो है कराची के लिए जो ना एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान बनाया जाए जिसमें चीज़ें जो है उनको बहुत जल्द जो है फाइनलाइज़ किया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कराची जो है जो कि हमारा सेंटर है उसको इस मुसीबत के वक्त में जो है तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। फास्ट अनटू डेथ के हवाले से अगर मैं बात करें तो ये रीसेंट डेथ हुई है एक तुर्किश लॉयर एब्रू टिमटिक की। आफ्टर 238 डेज़ उसको हंगर स्ट्राइक में रखा गया। उसके बाद ये बड़ी एक ट्रेजिक सी मौत है इस पूरे कंट्री में जहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो प्रॉपरली जो हैं उनको वर्सन किया गया, उनको ख़राब किया गया। टिमटिक के जो कोलीग्स हैं वो कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई और उसको जेल से ट्रांसफ़र किया गया और उसको एक प्रोटेक्टेड किस्म की डेथ फास्ट जो है उसमें ऑब्ज़र्व किया गया। टिमटिक के हवाले से अगर बात की जाए तो वो 2018 में उसको सज़ा हुई थी 13 इयर्स के लिए और इसलिए क्योंकि वो आउटलाड थी एक DH सी की मेंबर होने के साथ साथ। और उसके ऊपर जो ये इल्ज़ाम था वो ये था कि पिछले अक्टूबर में टर्किश अपील कोर्ट जो है उसने उसके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है वो साबित किया था। उस वक्त जिस वक्त उसकी डेथ हुई उसके बाद देखा गया कि उसका जो वेट था वो सिर्फ 30 kg था और उसके एंगर उसका फ्रस्ट्रेशन जो इसके ऊपर आ रहा है उसके एक्टिविटिस्ट का, जर्नलिस्ट का और इंडिपेंडेंट थिंकर्स का तुर्की के अंदर वो देखा जा सकता है कि कितना शदीद है कोर्ट ट्रायल्स के अगेंस्ट। उसकी जो डेथ है और उसकी जो इसी तरह की सेम फेट जो है दो लेफ़्ट विंग फोक म्यूज़िक्स की भी हुई तुर्की में और ये अप्रैल और मई में हुई। मैनेजिंग डिज़ास्टर्स के हवाले से अगर बात करें, जैसे आपको पता है हैवी मानसून की वजह से कराची में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेजर्स एक तो नहीं है, दूसरी बात यह है कि हम कंपैरेटिवली जो है दूसरे मुल्कों से पीछे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वेदर चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज है वो ग्लोबली इफ़ेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरह इतना ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहा। इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। Heavy monsoon rains during the last month have caused significant loss of life and property across the provinces. बहुत तेज़ मानसून की बारिशें जो हैं जो पिछले महीने में हुई हैं उन्होंने वो वजह बनी है एक सिग्निफिकेंट ज़िंदगी का और ये जो प्रॉपर्टी है उसके लॉस का इस पूरे प्रोविंस के अंदर। अकॉर्डिंग टू डेली सिचुएशन रिपोर्ट बाय NDMA ऑन मंडे, ये जो डेली सिचुएशन के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंडे वाले दिन कि ये जो टोरेंशियल रेन्स हैं, ये शदीद किस्म की बारिशें हैं एंड इंशोइंग फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव किल्ड एट लीस्ट 163 पीपल इंक्लूडिंग 66 चिल्ड्रन सिंस मिड जून। कि मिड जून से अब तक जो है ये शदीद किस्म की बारिशें और इसके नतीजे में होने वाली फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग जो है इसने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 163 लोगों को कत्ल किया है, मारा है, जिनमें 66 बच्चे हैं और ये मिड जून से हुआ है।
मोस्ट रेन रिलेटेड डेथ्स 61 वर रिपोर्टेड फ्रॉम सिंध। ज़्यादातर जो अमवात जो बारिशों की वजह से हुई वो 61 है जो रिपोर्ट की गई फ्रॉम सिंध, वेयर अर्बन फ्लडिंग इन कराची इज़ सेड टू हैव किल्ड ऑलमोस्ट 50 पीपल। जबकि ये जो एक कराची के शहर में फ्लड आया, इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी वजह से तकरीबन 50 लोग मरे। Scores of villages in that province were reported to have been submerged। बीसियों गांव जो हैं इस प्रोविंस के, वो बताया जाता है कि वो सारे के सारे डूब गए, विद द प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयरिंग 20 डिस्ट्रिक्ट्स एज अ कैमिटी हिट या कैमिटी हिट। और प्रोविजनल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है कि तकरीबन 20 अजला जो हैं वो इसका शिकार हुए। केपी में बात करें जो डेथ टोल है अकॉर्डिंग टू NDMA हैज़ स्पाइक टू 48 बाय संडे से वो 48 तक स्पाइक कर चुका है, ऊपर जा चुका था। वाइल फैटेलिटीज़ इन बलोचिस्तान, जबकि अमवात जो बलोचिस्तान में हुई, पंजाब, GB, गिलगित बल्तिस्तान और AJK वर 17, 16, 11 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, वो 17, 16, 11 और 10 थी। इंटेंस रेंज, ये शदीद बारिशें एंड सब्सिक्वेंट फ्लैश फ्लड्स और उनके पीछे आने वाले ये जो फ्लड्स हैं, आर आल्सो टू ब्लेम फॉर द डैमेज ऑफ नियरली 1600 हाउसेस। इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि इन फ्लड्स ने और इन बारिशों ने तकरीबन 1600 घर जो हैं उनको डैमेज किया, मेनली इन बलोचिस्तान, ज़्यादातर इन बलोचिस्तान में और केपी में। इन एडिशन टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, स्कूल्स एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स, जिसमें अगर एडिशन की जाए तो आपको रोड्स की तबाही नज़र आती है, स्कूल्स की तबाही नज़र आती है और पब्लिक हॉस्पिटल्स की भी तबाही नज़र आती है। हंड्रेड्स ऑफ अफेक्टेड पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड हैड टू बी एवैक्यूएटेड। कई सौ लोग जो हैं वो मुतासिर हुए और उनको जगह बदलनी पड़ी और उनको वहाँ से उन मुश्किल हालात से निकाला गया एंड शिफ्टेड टू सेफ्टी, और उन्हें सेफ्टी की तरफ शिफ्ट किया गया। मैनी इन द रूरल एरियाज ऑफ सिंध एंड एल्सवेयर लॉस्ट देयर क्रॉप्स, वाइल स्कोर्स ऑफ टूरिस्ट वर स्ट्रैंडेड इन द नॉर्थ ओविंग टू रोड क्लोजर्स फॉलोइंग लैंडस्लाइड्स। काफ़ी ज़्यादा जो देहाती इलाके हैं सिंध के और उसके अलावा उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा फसलें खोई, और स्कोर्स का मतलब होता है बीसियों टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पे जो है भटक गए। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है लेफ़्ट राउंड भटक जाना नॉर्थ में, और उसकी रीज़न क्या है कि ये जो रोड्स का बंद होना है लैंडस्लाइड्स की वजह से। ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कई सालों से फ्लड्स ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी हैव बिकम एन एनुअल फीचर इन पाकिस्तान। इतनी शिद्दत के जो सैलाब है ना, ये पाकिस्तान में एक एनुअल फीचर के तौर पे सामने आ चुके हैं या बन चुके हैं, लार्जली बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट। ज़्यादातर तो मौसम के बदलने की वजह से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी ये जो हमने जंगलों में कमी की है या लकड़ी की जो कटाई है। सिमिलरली अर्बन फ्लडिंग हैज़ बिकम अ रेगुलर थ्रेट for residents of cities owing to poor town planning and lack of investment in infrastructure। और इसी तरह ये जो शहरों की ज़िंदगी में ये जो फ्लड आते रहते हैं बारिशों की वजह से, ये भी एक रेगुलर किस्म का थ्रेट बन चुके हैं उन रेजिडेंट्स के लिए जिनके पास पोअर टाउन प्लानिंग है और उसके साथ साथ उनके पास जो है इन्वेस्टमेंट कम है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। On top of that, इन सबसे ऊपर the performance of national, provisional and district institutions responsible for disaster management has been less than satisfactory when it comes to extending relief to affected communities and helping in their rehabilitation। इन सबसे ऊपर अगर बात की जाए तो ये जो परफॉर्मेंस है नेशनल, प्रोविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस की जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, वो कम हो चुकी है, सेटिस्फैक्ट्री से भी कम, यानी सेटिस्फैक्ट्री लिमिट से भी उनकी जो है परफॉर्मेंस वो कम हो चुकी है। और जब ये इस बात पे आते हैं कि वो एक्सटेंड करेंगे रिलीफ इफ़ेक्टेड कम्युनिटीज़ को या कोशिश करेंगे उनको रिस्टोर करने की उन लोगों को जो इन मसाइल का सामना कर चुके हैं। लिटिल हैज़ चेंज इन दिस स्फेयर, इस स्फेयर में बस थोड़ी सी तब्दीली आई है इवन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट बॉडीज़। हत्ता कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट बॉडीज़ की बनाने के बाद भी इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है एट द नेशनल एंड प्रोविजनल लेवल्स आफ्टर द डेवास्टेटिंग कश्मीर अर्थक्वेक इन 2005। 2005 में जब कश्मीर में जलजला आया तो उसकी तबाही के हवाले से एक कमेटी बनाई गई, उसको कहा गया कि जी ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं और वो नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे जो है उसकी वजह से थोड़ी बहुत चेंजिंग आई हैं। सेवरल फैक्टर्स सच एज शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू एक्वायर मशीनरी एंड इक्विपमेंट नीडेड फॉर रेस्क्यू वर्क। काफ़ी ऐसे फैक्टर्स, काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसमें फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होना, जिसमें मशीनरी हासिल करना, इक्विपमेंट सामान होना नीडेड फॉर रेस्क्यू वर्क, जो रेस्क्यू वर्क के लिए ज़रूरी होता है, एज वेल एज़ लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर। इसके साथ साथ ट्रेन लोगों की जो कमी है
आर सेट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस व्हेन एवर डिजास्टर स्ट्राइक। ये कहा जा सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं उस पुअर परफॉर्मेंस के जब भी कोई डिजास्टर, जब भी कोई मुसीबत जो है वो हमला करती है। द सिचुएशन demands that the government formulate an integrated strategy for mitigating and managing disasters like flood instead of confining its response to just providing relief to the affected people, which can never be adequate. ये जो सिचुएशन है उसकी डिमांड है कि गवर्नमेंट को एक बनाना चाहिए एक कंबाइंड किस्म की स्ट्रेटजी जिसमें वो कमी करे और मैनेज करने की कोशिश करे डिज़ास्टर्स को, जिसमें फ्लड्स वगैरह हैं, बजाय इसके कि वो इस बात को जो है कन्फाइन करे, इसको एक साइड पे रखे कि जी जो रिस्पांस है ना हमारा प्रोवाइडिंग रिलीफ का अफेक्टेड पीपल को, वो जो है वो इतना ज़्यादा काफ़ी नहीं है या वो नाकाफ़ी है। इट इज़ टाइम, ये वक्त है, द फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स मूव्ड बियॉन्ड पीस मील। अब ये वक्त आ गया है कि फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स जो है उनको अब बारी बारी जो है आगे नहीं चलना चाहिए। उनको ये जो है कि मतलब वो बिट बाय बिट आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, चले कुछ इन्होंने किया है तो फिर कुछ हम करेंगे। अब उन्हें इससे हट के सोचना होगा। आइसोलेटेड फ्लड मैनेजमेंट मेजर्स, और ये जो दूर दराज इलाकों में फ्लड मैनेजमेंट मेजर्स हैं उनको देखना होगा, विच हैव until now been limited mostly to annual repairs of flood protection embankment, जो अब तक जो है उनको बहुत ज़्यादा लिमिटेड बना दिया गया है और उनकी जो एनुअल रिपेयर करते हैं ये जो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए किनारों की, उसके हवाले से उनको बहुत कम कर दिया गया है। उसके हवाले से इनको अब सोचना होगा। The long-term strategy should focus on strengthening the flood forecast system based on extensive use of technology। ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है यानी लंबे अरसे के लिए बेस्ट चीज़ क्या है, हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम जो है जो बहुत ज़्यादा बेस करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसको हमें मजबूत बनाएं। सच एज़ द टेलीमेट्री सिस्टम, जिसमें टेलीमेट्री सिस्टम आता है फॉर मोर एक्यूरेट वेदर एंड फ्लड प्रेडिक्शंस टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज़, ताकि हम ज़्यादा एक्यूरेट वेदर और फ्लड प्रेडिक्शंस के हवाले से जो है हमारी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वर्क करें ताकि हम जो ख़तरे में कम्युनिटीज़ हैं उनको बचा सकें। दैट शुड बी फॉलोड बाय डेवलपिंग द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, और ये हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको डेवलप करें कैपेसिटी, सो दैट दे कैन प्रोवाइड टाइमली रिलीफ टू दोज इफेक्टेड एंड रिहेबिलिटेट दैम एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। सॉरी, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करें ताकि उनको हम जो ताकि वो जो हैं वो वक्त के तौर पे अफेक्टेड लोगों को जो है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उनको रिस्टोर करने की कोशिश कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल। आज का क्वेश्चन ये है, दिस स्वेयर क्लाइमेट चेंज इज़ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन, राइट योर ओपिनियन। ये जो स्वेयर किस्म की शदीद चेंजेस है, जैसे आपको पता है अभी गर्मियों का मौसम दूर है लेकिन वेदर ऑलमोस्ट इस वक्त पंजाब में भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और वेदर काफ़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है, और इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? पेंडेमिक का रीज़न भी है और लॉकडाउन का भी है, आपका ओपिनियन क्या है इसके हवाले से ज़रूर लिखिएगा। वोकैबुलरी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन इज़ टोरेंशियल। टोरेंशियल का मतलब होता है स्वेयर शदीद। अ टोरेंशियल डाउनपोर हैज़ डिस्ट्रॉयड द मेन सिटी। एंशोइंग का मतलब होता है रिजल्टिंग, नतीजा होना। द डिफ़िकल्टीज़ विच एंशोर्ड फ्रॉम देयर कमिटमेंट टू क्यूबा वर प्रेजेंटेड। Subsequent का मतलब होता है following, the theory was developed subsequent to the earthquake of 1906. Evacuated का मतलब होता है moved out, several families were evacuated from their homes. Stranded का मतलब होता है left around, she offers a lift to a stranded commuter. Owing का मतलब होता है unpaid, no rent was owing. Rehabilitation का मतलब होता है जी restoration, she underwent rehabilitation and was walking within 3 weeks. Integrated का मतलब होता है combined. Transport planning should be integrated with energy policy. Mitigating का मतलब होता है reducing drainage schemes have helped to mitigate this problem. Confining का मतलब and closing, he does not confine his message to high politics. Adequate का मतलब sufficient, this office is perfectly adequate for my needs. Piecemeal, bit by bit, the village is slowly being killed off by piecemeal development. Isolated का मतलब remote, isolated farms and villages are away from facilities. Extensive का मतलब होता है ample, an extensive garden was devastated by rain. Vulnerable का मतलब होता है endangered, we were in a vulnerable position. So that was all about today's Dawn editorial. I hope so आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन है उसको ज़रूर आंसर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।